पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने लगातार आ रही हैं, क्योंकि तालिबान का लगभग जमीन पर कब्जा हो चुका है और तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तमाम देशों से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मदद उस वक्त मांगी जा रही है जब दुनिया के सबसे बड़ी ताकत जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि 20 साल के अंदर जो है तालिबान को नहीं खत्म कर पाए, और जब तालिबान को खत्म नहीं कर पाए तो बेरंग अमेरिकी सैनिकों को वहां से लौटना पड़ रहा है। और जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि कभी ये तस्वीर सामने आ रही है कि अमेरिका द्वारा हवाई फायरिंग यानी कि आग बरसाए जा रहे हैं तालिबान के ठिकानों पर, तो वहीं तालिबान की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। कहीं ये तस्वीर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के सैनिक जो हैं वो डर करके तालिबान से पड़ोसी मुल्कों में पनाह ले रहे हैं, तो कुछ सरेंडर करते हुए खुद तालिबान में शामिल हो जा रही हैं। तमाम तस्वीरें जारी हैं, पर इस खबर के बीच एक बड़ी खबर ये आती है कि जो अफगानिस्तान में खासतौर पर अमेरिका के लिए और अफगानी सैनिकों के लिए मुखबरी किया करता था तालिबान की, जो शख्स उसकी गर्दन काट करके उसे गोलियों से भून दिया गया है, ये तस्वीर जो है सामने आई है और इस पर तालिबान ने भी अपना बयान दिया है। तो वहीं लगातार जो है तालिबान के खिलाफ माहौल बनाने में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तमाम तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, पर इसमें आने वाले समय पर किस तरीके से इसका असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। पर इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि तालिबान ने अमेरिका के लिए काम करने वाले एक मुखबिर की गर्दन काटी है। शर्त से पलटा तालिबान, अमेरिका और यूरोप की तालिबान से अपील की है। आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के लिए काम करने वाले एक अफगान अनुवादक यानी कि अनुवादक कहा जाए तो एक मुखबिर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। फॉक्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 32 वर्षीय अनुवादक सोहेल परदीस को तालिबान ने उस समय गोलियां मारी जब ये अपनी गाड़ी से काबुल खोस्ता राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे। कुछ खबरों में कहा गया है कि तालिबान ने उक्त अफगान अनुवादक को गाड़ी से उतरने के बाद उसका गला चाकू से रेत दिया। अफगान अनुवाद की हत्या ऐसे समय में हुई है जब तालिबान ने ऐलान किया है कि उनकी ओर से अमेरिका के लिए काम करने वाले अफगान अनुवादक की जान को खतरा नहीं है। उनके अफगान अनुवादक को कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन और तालिबान के हमलों में तेजी के दृष्टिगत देश में उनकी जान सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर तालिबान ने अपनी बात से पलटी मारते हुए कहा है कि युद्ध विराम के लिए अफगान राष्ट्रपति के अपदस्थ होने की शर्त नहीं लगाई गई है। जो शर्त तालिबान ने रखी है कि जब तक अफगान के राष्ट्रपति कुर्सी नहीं छोड़ते तब तक ये घटनाएं जो घट रही हैं अफगानिस्तान में वो नहीं रुकने वाली हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि फॉक्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद नईम वर्दक ने कहा है कि तालिबान ने युद्ध विराम के लिए अफगान राष्ट्रपति के अपदस्थ होने की शर्त नहीं लगाई है। उनका कहना था कि तालिबान अफगानिस्तान के संकट को वार्ता द्वारा हल किए जाने का इच्छुक है। तो कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद नईम वर्दक का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है कि इससे पहले तालिबान के वरिष्ठ वार्ताकार प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे सत्ता पर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन वे इस बात पर बल देते हैं कि जब तक काबुल में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता और राष्ट्रपति अशरफ गनी का पद समाप्त नहीं हो जाए तब तक अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो सकती। सोहेल शाहीन ने कहा था कि जब अशरफ गनी की सरकार समाप्त होगी और दोनों पक्ष के बीच स्वीकार्य वार्ता के बाद नई सरकार का गठन होगा तब वे सशस्त्र संघर्ष छोड़ेंगे।
दूसरी ओर यूरोपीय संघ और अमेरिका ने तालिबान से हिंसा से बचने की मांग की है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने तालिबान से मांग की है कि वे अफगानिस्तान में हिंसा को कम करें। अमेरिकी, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मन, इटली, नेटो और ब्रिटेन प्रतिनिधियों ने इटली की राजधानी रोम में एक बैठक की ताकि अफगानिस्तान की स्थिति और इस देश में शांति के विषय पर विचार विमर्श किया जा सके। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने हिंसा में वृद्धि, तालिबान के हमले में तेजी और झड़पों वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इस बयान में आया है कि दोनों पक्ष हिंसा में कमी लाएं और आम नागरिकों की रक्षा करें तथा अंतर्राष्ट्रीय व मानवीय कानून का सम्मान किया जा सके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अशरफ गनी भी लगातार जो है तालिबान पर हमलावर हो रखे हैं और तालिबान की प्रगति को रोकने के लिए अफगान सरकार ने एक रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में सरकार ने देश भर में तालिबान की प्रगति को रोकने के लिए रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इससे एक दिन पहले तालिबान संगठन ने राष्ट्रपति अशरफ गनी को पद से हटाने की मांग की थी। अफगान गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हिंसा पर हुए अंकुश लगाने और तालिबान की प्रकृति रोकने के लिए देश के 31 प्रांतों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी काबुल, पंजशीर और नंगरहार में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। देश के विभिन्न भागों में तालिबान तेजी के साथ अपने कब्जे वाले इलाकों का विस्तार कर रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने अफगान सेना की मदद करते हुए तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की। तालिबान ने कहा कि अमेरिका की बमबारी समझौते का खुला उल्लंघन है और अमेरिका ने इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी ओर अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में सुरक्षा परिस्थितियों की खतरनाक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों को नागरिक के लिए एक बार फिर से सुरक्षा चेतावनी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान कर कहा है कि चरमपंथी संगठन अफगानिस्तान में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय नागरिक इसमें अपवाद नहीं है और उनके अगवा किए जाने का गंभीर खतरा है। लगातार जो है ये चीजें सामने आ रही हैं। कल जैसे कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव पास किया और खासतौर पर जिस पर हस्ताक्षर किए, साइन किए, उसका उल्लंघन करते हुए तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की गई और बमबारी के अगले दिन जो है जो मुखबरी का काम खासतौर पर अफगानी नागरिक ही रह करके जो तालिबान के ठिकानों की जानकारी अफगान सैनिकों और खासतौर पर अमेरिकी सैनिकों को दे रहे थे, उसकी हत्या कर दी जाती है। आज तो एक हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, लगातार जो है अशरफ गनी तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व अफगान के कपीसा प्रांत ने नजराब शहर को वापस लेने के लिए पिछली रात में अफगान सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बीच पश्चिम अफगानिस्तान के हेरात और करख शहर को अफगान सरकार ने फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। वहीं अफगान सरकार तालिबान के साथ युद्ध के नए चरण के लिए तैयारी कर रही है। ऐसा चरण कि जिसके बारे में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि आने वाले 3 से 6 महीनों के भीतर युद्ध की स्थिति बदल जाएगी। अभी तक अशरफ गनी की योजनाओं के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो वहीं अशरफ गनी ने एक गंभीर आरोप जो है तालिबान के ऊपर लगाया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने तालिबान पर महिलाओं के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी आवा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सरवर दानिश ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में तालिबान पर अपने कब्जों वाले इलाके में अमानवीय अपराधों और युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है। दानिश का कहना है कि तालिबान लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर रहे हैं, उनसे जबरन निकाह करके साबित कर रहे हैं कि महिला अधिकारों का उनकी नज़र में कोई महत्व नहीं है। तालिबान इस्लाम और शरीयत पर अमल करने की बात करते हैं, जबकि उनके सभी क्रियाकलाप इस्लाम विरोधी हैं। तालिबान ने अमेरिका और नाटो के सैनिक के देश से निकलने के बाद काबुल की सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन उन्हें अफगान सेना और जनता के कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें लगातार अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं, जहां कल अमेरिका द्वारा बमबारी की गई, फिर आज तालिबान ने एक अफगानी अनुवाद की गला काट करके हत्या कर दी गई, जिस पर उनका बयान सामने आया।
तमाम देश जो हैं, जो गृह युद्ध की तरफ अफगानिस्तान बढ़ रहा है उसके लिए चिंतित हैं और तालिबान को भी समझाने की कोशिश की जा रही है और अफगानी सैनिकों को भी। पर इस बीच में जो जिद पर अड़े हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, जो लगातार अपने बयानबाजी से माहौल को उकसाने और गर्म करने की कोशिशें कर रहे हैं।